से जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे बैचेस की। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में, यूपीएससी कैटेगरी में जहां भी आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़े, आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्स परचेज कर सकते हैं। बात रही एसएससी कैटेगरी की, तो वर्तमान में रिसेंटली एक बैच मेरा यहां शुरू हुआ है। फाउंडेशन बैच है, स्टैटिक जीके का बैच है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से पढ़ाना शुरू किया गया है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो इसी के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आपको रेफरल कोड बता दिया गया है। असल में अब हो ये गया है कि आप में से अधिकांश लोगों की ये डिमांड रहती है कि सर देखिए, मुद्दे तो हमने अखबारों में पढ़ लिए, आप मुद्दे की पीछे की कहानी समझा दो। क्योंकि असल में आप लोगों को मुद्दे तो सब समझ में आ जाता, क्योंकि न्यूज़ में ऑलरेडी इतने दिन से चल ही रहा है। आपकी मुझसे डिमांड ये है कि ये भैया चल क्या रहा है, बस ये बता दो, और हो क्या सकता है ये बता दो, बाकी तो हम समेट लेंगे। तो चलिए, आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि भारत में वो कौन सा कानून है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करते हुए, ड्रग्स की सप्लाई करते हुए, ड्रग्स को रखते हुए, ड्रग्स की बातें करते हुए पकड़ा जाए तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है। आज सुबह सुबह सर क्या मतलब है, आप सीधे सीधे ही हाई हाई चीजें कर रहे हो। मैंने कहा भाई, ड्रग्स का मामला है तो ऑटोमेटिक चीजें बातों में भी हाई हो जाती हैं। बातों में अगर हाई हो रही हैं तो मुद्दा बहुत हाई है। और हाई ये है कि वर्तमान में सुर्खी है कि 2 अक्टूबर के दिन जब पूरा देश ड्राई डे मना रहा था, शराब कहीं मिल नहीं रही थी, तब शराब की पार्टी छोड़ के ड्रग्स की पार्टी करने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक क्रूज पर सवार होकर निकले थे। यह क्रूज मुंबई से चल करके गोवा जा रहा था। क्रूज बोले तो एक चलता फिरता होटल जो पानी में तैर रहा होता है, जिसमें कमरे होते हैं, जिसमें खाने के लिए सुविधाएं होती हैं, डांस के लिए थिएटर्स होते हैं, सब चीजें जिसमें होती हैं। यानी कि एक 5 सितारा होटल पानी के माध्यम से चलते हुए मुंबई के तट से गोवा के तट पर जा रहा था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। उसके अंदर जैसा कि पता चला अखबारों से, फिल्मी स्टाइल में वहां पर हमारे एनसीबी के लोग, जो हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके लोग उसके अंदर बैठते हैं। बाकायदा उन्होंने भी अपने अपने टिकट्स बुक करवाए हुए हैं। वो उसके अंदर बैठते हैं और बैठ करके बहुत इज्जत से उन लोगों को, जैसे ही ये काम शुरू करते हैं ड्रग्स लेना वगैरह, उनको पकड़ लेते हैं कि भैया आइए थोड़ा सा साइड में, हाँ भैया गाड़ी थोड़ा रुकवाओ साइड में, पानी से निकाल लो बाहर हमको, और चलते हैं। ऐसा करके 3 महान हस्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा काम केवल इतना ही बताना था कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब चर्चा इससे आगे की है। आगे की क्या है सर, भारत में ड्रग्स का मामला जब पकड़ा जाता है तो प्रावधान क्या है ये बताइए। ये तो समझ में आ गया कि केस क्या था, ठीक है। बाद में क्या होगा अब आप उस पर कमेंट करिए। चलिए तो चर्चा करते हैं अब बाद में क्या होगा उसके बारे में। तो हम चर्चा आज किसकी करने वाले हैं, भारत के एक ऐसे कानून की जिसके तहत ड्रग्स के मामले में चीजें अंदर की जाती हैं, ड्रग्स के मामले में लोगों को बुक किया जाता है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं साथियों। असल में भारत में एक प्रावधान है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम सबने भारत के अंदर डीपीएसपी पढ़ी हैं, अब ये पूछेंगे अब ये कौन सी चीज आ गई भाई साहब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता होता है कि भारत के डीपीएसपीज में आर्टिकल नंबर 47 सरकार को यह कहता है, अब ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 47 भारत सरकार से यह कहता है कि आपको भारत में धूम्रपान का और नशे का सेवन रोकना है, शराब का, मादक पदार्थों का सेवन रोकना है। यह भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 47 में लिखा हुआ है। इस बात को सरकार ने बहुत लेट से सीरियसली लिया, और वो कब था, वो समय था साथियों 1985 का, जब सरकार ने इस बात को लागू करने के लिए कि हमारे डीपीएसपी में देश के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर लिखा हुआ है कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इसको रोकने का चलो कोई प्रावधान बनाते हैं। इसको रोकने के लिए तभी भारत में एक कानून बनाया गया जिसे एनडीपीएस कानून कहा जाता है। एनडीपीएस कानून कहा जाता है। अब ये जो एनडीपीएस कानून बनाया गया, इसी एनडीपीएस कानून 1985 के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके अंदर मतलब प्रॉपर तरीके का ये इनका मेमो है, यानी इनकी गिरफ्तारी का जो पूरी तरह से निकला हुआ कागज है, उस कागज को हम क्यों दिखा रहे हैं, इसमें हमको कोई भी इनकी पर्सनल जानकारी नहीं दिखानी है। हमको केवल ये इसलिए दिखाना है क्योंकि जब इस प्रकार की गिरफ्तारी होती है इस एक्ट के तहत, तो उस एक्ट के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि कितने ग्राम सामान पकड़ा गया, क्योंकि अल्टीमेटली पदार्थ की मात्रा से क्राइम डिसाइड किया जाता है।
यहां पर जो मात्रा पकड़ी गई है वो बहुत कम है, वो इतनी कम मात्रा है कि उसमें एक दिन में भी बेल हो सकती है। इधर देखिए 13 ग्राम ऑफ कोकीन, 5 ग्राम ऑफ एमडी, 21 ग्राम ऑफ चरस और 22 पिल्स ऑफ MDMA, यानी कि ये ग्राम्स में मात्रा है, अगर आप इसे देख पा रहे हो, क्योंकि ये वाली जो कानून की व्यवस्था है ये, अब आप इधर देखिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, भारत के अंदर ना ये कानून मेंशन किए जाते हैं। आप इधर देखिए, पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो कैसे हर चीज के ऊपर लिखा पढ़ी की जाती है। आप इधर देखिए, यहां के सुप्रिटेंडेंट हैं, कौन है, इनका नाम है यहां पर आप देखें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज NCB। अगर आपको ये दिखाई पड़ रहा हो तो आप इसे देख सकते हैं। मुंबई NCB के सुप्रिटेंडेंट ने लिखा है कि यहां पर हम सेक्शन नंबर 42 के तहत, कौन से सेक्शन के तहत, यही आपको याद भी रखना होता है, सेक्शन 42 IPC का सेक्शन नहीं है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन नहीं है, तो फिर किसका है? यह सेक्शन है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। दोबारा देखिए, ये प्रोविजन किसका है? सेक्शन 42 NDPS कानून जो 1985 आया था उसका, नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपने किस कानून के तहत गिरफ्तार किया, यह कानून आपने अपनी लिस्ट में मेंशन किया है। देखिए, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करे, उसकी गिरफ्तारी के मेमो में यह लिखा जाता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 42 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। कहां से गिरफ्तार किया गया, यह जानकारी इसके अंदर लिखी गई है कि 3 तारीख को दोपहर 2 बजे इन्हें गिरफ्तार किया गया। किस कानून के तहत, तो हमने आपको वो बता दिया। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, अब आप वो भी देखिए। इसमें पॉइंट मेंशन किया गया है, फॉर योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंजप्शन, सेल एंड परचेज ऑफ कॉन्ट्राबैंड पनिशेबल अंडर NDPS एक्ट 1985। 1985 के एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित चीजें हैं उन्हें यूज करने के चक्कर में आपको गिरफ्तार किया गया है विद अदर नोन एंड अननोन पर्संस, ज्ञात और अज्ञात लोगों के साथ, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8C, यानी कि दूसरा सेक्शन निकल के आया। वो सेक्शन क्या है मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सेक्शन 8C, सेक्शन 42। अब आप पूछेंगे कि सर हमको सेक्शन क्यों पढ़ने? बेटा बात ऐसी है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वाला पार्ट समझ लो समाप्त हो चुका है, इतनी बार पूछा जा चुका है। अब आपसे सीधी धाराएं पूछी जाती हैं परीक्षाओं के अंदर बकायदा। अब RTI एक्ट नहीं पूछा जाता, RTI एक्ट की कौन सी धारा के तहत यह प्रावधान है यह पूछा जाता है। तो जो सुर्खी में है, क्योंकि चाहे सुशांत सिंह मर्डर केस हो या फिर वर्तमान में रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तारी का केस हो, चाहे इनका केस हो, ड्रग्स का मामला जब जब बाहर आया है तो ये सेक्शन ही चर्चा में आते हैं। ड्रग्स के मामले में जो सेक्शन चर्चा में आते हैं, अभी रिसेंटली कोकेन का मामला चर्चा में आया था, वो भी NDPS एक्ट के तहत ही पकड़ा गया। जो 3000 किलोग्राम मुद्रा पोर्ट से कोकीन पकड़ी गई थी, वो हेरोइन पकड़ी गई थी, वो भी इसी केस के तहत डाली गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है NDPS एक्ट, है ना। इसकी धाराएं भी अब आपको याद होनी चाहिए। इनमें से एक धारा सेक्शन 42 बोला गया है, जिसमें इनसे कहा गया है कि आपने कंज्यूम किया है उसे, यानी आपने यूज किया है, सेल किया है अथवा परचेज किया है, इस कारण से आपको लिया जा रहा है। दूसरा, इनको कहा गया है सेक्शन 8C ऑफ कमिटिंग ऑफेंस पनिशेबल सेक्शन 20B, जिसको कि सेक्शन 27 के साथ और 35 के साथ पढ़ा जाए, जिसमें इनके पास यह सामान मिला है, ऐसी जानकारी यहां पर निकाल करके दे दी। ठीक है साथियों, यह जानकारी पूरी तरह से निकाल करके लेटर पकड़ा दिया। किसने किया यह कारनामा? यह किया NDPS ने। NDPS की फुल फॉर्म मैंने बता दी, उसमें लिखी हुई। इसी के माध्यम से, NDPS के माध्यम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे आप लोग ACB का नाम सुनते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम सुनते हैं, आप CBI का नाम सुनते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम सुनते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही साथियों इस पे ड्रग्स पर कंट्रोल लगाने के लिए 1985 के कानून के तहत इसका निर्माण किया गया था। किसका निर्माण? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का निर्माण किया गया था। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। तो एक्ट कौन सा है? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसकी एक धारा के तहत ये NCB का निर्माण हुआ और उसी कानून के तहत यहां पर गिरफ्तारियां की जाती। तो हमें ये दो बातें तो यहां पर पता चल गई। नंबर एक बात, अब बात निकलती है कि सर इसमें दो धाराएं चर्चा में ली गई हैं। चर्चा में एक धारा ली गई है 8C, यानी 1985 के अंदर सेक्शन 8C। अब ये क्या होता है? इसमें कहा गया है NDPS एक्ट के अंतर्गत, द इंपोर्ट इनटू इंडिया
एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ट्रांसशिपमेंट ऑफ एनडीपीएस। अब ध्यान से सोचिए, भारत में मुंद्रा पोर्ट पर जब ये हेरोइन पकड़ी गई तो पकड़ने के बाद में जिसकी गिरफ्तारी हुई वो किस एक्ट के तहत हुई? इस एक्ट की इस धारा के तहत, 8C के तहत। ठीक है, क्या कहता है ये? मैन्युफैक्चरर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटर-स्टेट, एक्सपोर्ट, इंटर-स्टेट, सेल, परचेज, कंजप्शन, यूज ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये सारी की सारी चीजें इसी के दायरे में रखी जाती हैं। यानी कि जब भी एनडीपीएस लागू होता है, सबसे पहले जो धारा इन्वोक होती है वो है सेक्शन 8 सब क्लॉज C। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन सर्टेन ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द रूल, गवर्नमेंट शैल फिक्स द लिमिट ऑफ लाइसेंस फॉर द कल्टीवेशन, द प्रोडक्ट कल्टीवेटेड बाय कल्टीवेटर शैल डिलीवर टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। जैसे भारत में चरस गांजा पैदा भी किया जाता है, सरकार पैदा खुद करवाती है, ये दवाइयों बनाने के काम में आता है। लेकिन बात यह है कि पैदा करने के बाद में कुछ लोग घर में पैदा कर लिए या इलीगली उसका व्यापार कर लिए तो सारी की सारी दिक्कतें हैं। प्रावधान क्या कहता है सजा का? 1985 के तहत अलग अलग सजा के प्रावधान हैं। इसमें से धारा 15 कहती है कि 1 साल का सजा हो सकती है, धारा 24 कहती है कि 10 साल की सजा हो सकती है। दूसरा, धारा 31A के तहत मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। कहने का मतलब समझिए, यहां पर एनडीपीएस कानून के अंदर 8C कहता है कि आपको यह करना मना है, लेकिन अगर आपने किया तो अब आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाए, अब ये उस सुपरिटेंडेंट का काम है। क्या है? नंबर 1, आपके ऊपर वो धारा 15 लगाए, धारा 24 लगाए या धारा 31A लगाए। धारा बोले तो सेक्शन 24, सेक्शन 15, सेक्शन 31A। 15 अगर लगती है तो 1 साल की सजा का प्रावधान, इसके बाद में अगर 24 लगती है तो 10 साल की सजा का प्रावधान, और 31A लगती है तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। लेकिन ये धाराएं जितनी बड़ी होती जाती हैं, ये तभी होती है जब मात्रा बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में कम मात्रा के साथ उम्मीद की जाती है कि कम से कम सजा का प्रावधान रखा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अब ये सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। भारत का कानून क्या कहता है, भारत के कौन से कानून के तहत कौन सी चीजें रखी गई हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी हैं। उम्मीद है आपको मसला क्लियर हो गया होगा। सरल मायने में यह क्लियर हो गया होगा कि भारत में अगर ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो क्या है सजा का प्रावधान। ठीक है, अगर आपको यह बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों से शेयर कर देना। चलिए, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। और हाँ, अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 का उपयोग करें। रेफरल कोड अंकित 10 आपको अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट दिलाता है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी कैटेगरी में पढ़िए, 10% का इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अनअकैडमी मोबाइल ऐप को अपने अंदर मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, गोल सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड यूज़ करिए, कोर्स में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करिए। वर्तमान में मेरी द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। फाउंडेशन बैच है एसएससी कैटेगरी का, और उसके अंदर 10% का डिस्काउंट लेकर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब एक साथ प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।